उत्तर दूर से राजनांदगांव से आए हैं, ठंडे पानी सब होगा। आओ आए रहने एक बार वहाँ बैठे थे, तो हम लोग को हमारा अधिकार मिलना चाहिए सर। हमारा अशोक राव भैया लड़ा थे, हमारा ओकर अधिकार हमला दिवाना चाहिए। हम मतलब सब मिल वाला थे, हम लोग मिल में कमाते थे। हमारा आदमी खत्म हो गए, कौन पाल ही, कौन दवा गोटी ली सर, ओकरे बरान उतना दूर से। सर मैं दिल्ली से ही हूँ और ये 2 दिनों से नहीं, हम कितने ही सालों से इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, क्या हमने सरकार से कोई ऐसी जागीर मांग ली है कि जो सरकार हमारी एक मिनिमम पेंशन के लिए इतना समय लगा रही है। जब चुनाव आते हैं तो सरकार ये कहती है कि हमें वोट दीजिए और हम आपका पेंशन का मुद्दा हम इसे सॉल्व करेंगे। मगर आज तक 10 साल हो गए हमें ये लड़ाई लड़ते हुए और आज तक ये मुद्दा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो बता दीजिए, सरकार हमें ये बता दे कि हमें और कब तक इस लड़ाई को लड़ना है, या तो इस चीज़ का हमारे को कोई सॉल्यूशन दे, और नहीं तो हमें क्या करना है, या तो हम जान दे दें। क्या सरकार ये चाहती है? हम तो यही चाहते हैं कि हमें 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन दे दीजिए, प्लस DA दे दीजिए और एक मेडिकल सुविधा दे दीजिए। अब तो जितने भी 60-70 साल वाले लोग हैं, अब तो वो ऐसी स्थिति में जा रहे हैं कि वो आज हैं और कल नहीं हैं। तो क्या उन्हें कुछ लेने का अधिकार या वो सुविधाएं लेने का अधिकार नहीं है उन लोगों को? उन्हीं का तो पैसा है ये, जो सरकार हमें दे नहीं रही है। हम उनसे, सरकार से उनका पैसा नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे। हमारे हस्बैंड, हमारे जो भाई लोग हैं, उन्होंने अपना अंशदान दिया है, अपनी मेहनत की कमाई जो कटवाया है वो पैसा हम मांग रहे हैं। तो क्या सरकार इस बात के लिए क्या कर रही है? रोज आश्वासन दे देती है और आश्वासन के बाद वहीं के वहीं हो जाती है सारी बात। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को ख़त्म किया जाए, लोगों की सुनवाई जल्दी से जल्दी उस पर रहम किया जाए। कभी बैठ के राजनीतिक चीज़ों को छोड़ के कभी इंसानियत के लिए भी सोच लिया जाए। आप भी एक दिल रखते हैं इंसानियत का, आप भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, 70 साल की एज में आप भी हैं। ज़रा सोच के देखिए, अगर आपके पास खाने पीने को नहीं हो और आपके बच्चे आपको ना पूछें, आपके पास घर ना हो रहने के लिए, किराया भरते हो, तो आपकी स्थिति क्या होगी? कभी सोचा इस बात को? रोज धरना देने आते हैं, 15 दिन हो गए लेवल। आज की बात नहीं है, हम तो रोज रामलीला मैदान। अपनी बात हम और किस तरीके से कहें, बता दीजिए हमें। इस सरकार में तो आप लोगों को प्रदर्शन भी नहीं करने की अनुमति दी जा रही, तो क्या लग रहा है सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि सरकार हमारी व्यथा को समझे, हमारे दर्द को समझे, और यही हम इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। बस हमारे पास आखिरी यही है, जैसे हमारे कमांडर साहब ने एक बात कही है, हम तो उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, क्योंकि वो इंसानियत का दिल रखते हुए और जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखिए उनका कितना बड़ा दिल है, जो इतनी जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या आप बड़ा दिल नहीं दिखा सकते कि लोगों को पेंशन दी जाए? जी, सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इस उम्मीद पे हम जिए जा रहे हैं कि हमको आज नहीं तो कल पेंशन मिलेगी। और इसीलिए मेरा तो एक ये नारा है, अशोक राउत पेंशनरों का गांधी है। अशोक राउत पेंशनरों का गांधी है। ये आदमी नहीं, ये आंधी है। और जब ये आंधी चलेगी तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लोग संभाल नहीं पाएंगे पेंशनरों को। और मैं भी उसी उम्मीद पे जी रहा हूँ कि आज नहीं तो कल हमारी तमन्ना पूरी होगी, हमारा हक, हमारा अधिकार हमको मिलेगा। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। इसलिए मैं ये आपसे भी कहना चाहता हूँ, बारंबार हम आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारी बात को बहुत आगे तक आपने पहुँचाया है। इसके लिए हमारे और ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ महिलाओं की ओर से आप लोगों को धन्यवाद। कुछ नहीं, हमारे 2-3 बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी कमाने लायक नहीं हैं, तो क्या खाएंगे? 1000 रुपये में दवा, पानी, किराया का घर। आज चाहे तो आज कंपनी निकाल सकती है। तो मैं अपनी मांग के लिए मांग रही हूँ, मैं अपना कमाई का मेहनत को मांग रही हूँ, अपने हक मांग रही हूँ। मैं पैसा जमा है ना सरकार के पास? जी पैसा जमा है जी।
अब ये तो नहीं 15-20 लाख रुपए करीब होगा। अब जी अब वो सरकारी घर में है वो अगर तो आपके 15-20 लाख रुपए जमा जी बस उसी की सरकारी जमी एक नहीं देंगे तो हमारे मरने के बाद देंगे क्या वो पैसा। हमारी उम्र भी तो आ रही है। क्या कह रही हो? अधिकार के लिए अभी आगा हमारा पैसा हमको नहीं देंगे तो हमारे मरने के बाद देंगे क्या, जो कि हमारे को नहीं ना हमारे बाल बच्चों को भी नहीं मिलेगा। आप लोग मर जाए, जैसे लोगों का पैसा खाया है आपका भी खाएं। वो तो हमारे से ज्यादा गरीब इंसान निकलेंगे ऐसा अगर करेंगे तो, समझे। कम से कम हमारा हक हम यहाँ तक आए तो वो तो उनको उतना भी नसीब नहीं होगा, समझे। मन में खोट आ गई है। हाँ खोट आ गई है। हाँ पैसे पे तो नजर आ गई है कि इतना पैसा इन लोगों का जमा है तो हम खाए हड़ पे, और हमारा बुजुर्ग इंसान का खाने से कोई ये नहीं है, समझो। देखिए कि दो रुपया खाती हम मर रहे हैं। हमारे 17-18 हजार के दोनों बच्चे के मोबाइल गायब हो गए। क्या मतलब निकला हमारे आने से। तो हम आए हैं तो हमारा कुछ तो हासिल होना चाहिए। अपने मांग के लिए आए, अपने पेट के लिए आए हैं। हम कोई धन खड़ी उनसे बात कराओ जरा। बहन जी क्या कहेंगी? बहन जी कैसे जंतर मंतर की तरफ आना? जंतर मंतर की तरफ इसलिए आए हैं कि हमारा ईपीएस का पैसा रुका हुआ है, उसे दिया जाए। आज के ज़माने में कोई भाई रोटी कपड़ा मकान नहीं देता है। माँ बाप के होते तो पेट भर जाती है, लेकिन आज की हिंदू हो या मुस्लिम हो कोई नहीं देता है रोटी। आज रोटी के भूखे हैं। मोदी सरकार जी हमारा हक रोक रहे हैं तो हम किस पर अपना जीवन यापन करें। आज सारी मजदूर खड़ी है, चारों तरफ से आए हुए हैं। ये बड़े बड़े नेता लोग खड़े हुए हैं, इन किसी का साथ नहीं दे रहा है तो किसका देगा। जब वोट मांगने आता है तो मोदी जी कटोरे में भीख मांगने आता है। हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए हैं, अपनी जिंदगी के परिवार की अपनी कमाई का हक मांगने आए हैं। मोदी जी दिया बुझा रहा है, मोदी जी का दिया हम जलाएंगे। अपना हक लेके रहेंगे, लड़के रहेंगे। ये सारे बड़े छोटे गरीब अमीर हमारे साथ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। आप लोग की आवाज़ बढ़ाने के लिए आप लोग को धन्यवाद। मैं बाल मुकुंद विश्वकर्मा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आया हूँ और भिलाई स्टील प्लांट में पिछले 34 साल तक मैं सर्विस किया सर। पैसा जमा ईपीएफओ के पास मेरा नीतोपीर भी 25 लाख रुपए जमा है सर, है ना। 25 लाख रुपए मेरे वहाँ जमा है। बावजूद उसके अभी मेरे को 2100 रुपये पेंशन के रूप में मिलती है। और अब ये क्या नाम से जो पेंशन के रूप में मिलती है वो राशि इतने साल जमा करने के बाद, कभी हमने 450, कभी 1200, और 1200 की राशि लेने के बाद भी हमें इतना कम पेंशन मिलेगा। तो सर जो आदमी 60,000 70,000 रुपये लेता था पेंशन के रूप में, आज उसको आप 2100 रुपया थमा रहे हैं बतौर पेंशन, तो क्या है सर ये तो फिर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। हमारा पैसा, या तो गवर्नमेंट हमारा पैसा पूरा पैसा वापस कर दे। हम गवर्नमेंट को नहीं बोलते कि हम आप लोग पेंशन दीजिए, हमारा पूरा पैसा वापस कर दीजिए और हम फिर अपना हिसाब कर लेंगे। या फिर गवर्नमेंट हमको हमारी जो मांगे 7,500 रुपया जो पेंशन हम मांग रहे हैं, ये मांगना शब्द भी हमारे लिए नाजायज़ है सर। ये 7,500 रुपये जो हम मांग शब्द लगा रहे हैं ना, मांग शब्द ही नाजायज़ है। ये हमारा हक है और ये हक की लड़ाई के लिए हम यहाँ तक आए हैं। तो कि मोदी सरकार को भी सोचना चाहिए सर। मोदी जी जब बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इस सबका शब्द में हम EPS 95 के पेंशन वाले लोग आते हैं सर, आते हैं? मैं पूछता हूँ सर, और नहीं आते हैं तो फिर कहाँ से सबका साथ, सबका विकास? आज हमारा पेंशन पैसा ले, आप सूदखोर होता है सर, एक सूदखोर होता है, वो पहले लोगों को पैसा देता हम बाद में उसको इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, बाद में सूदखोर बैठ जाता। तो गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है? गवर्नमेंट अभी यही कर रही है कि बेटा तुम इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, 25 साल बाद हम तुमको इतनी पेंशन देंगे। इतनी पेंशन देने के बाद आपके नाम से पैसा, हमारी मूल राशि को आपने 2008 में ये सर्कुलर निकाल के दबा दिया कि अब आपका पैसा नहीं मिलेगा, मूल पैसा। तो भैया मूल पैसा नहीं मिलेगा तो उसके अगेंस्ट में हमारा जो 25,000 रुपया, 15,000 रुपया जो हमको ब्याज मिलता, वो भी तो नहीं दे रहे। चलो वो भी मिल रहा, उसमें भी आप आधा पैसा रख लें। उम्मीद लग रहा है कि जो सरकार आपको प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही, वो आपकी मांगों को भी पूरा करेगा? नहीं करेगी। देखिए सर, जहाँ तक उम्मीद है, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया टिकी है ना, और हमें पूरा विश्वास है
जब मोदी जी ने हमारे कमांडर राउत साहब को कहा कि भैया हम आपकी काम कर रहे हैं, आपको पूरा मान सम्मान के साथ आपकी मांग पूरा करेंगे, जब उनके कंधे पे हमारे लीडर साहब के कंधे पे हाथ रख के बोला, तो ये क्या दोस्ती का सबूत लेके बोले ना, चलिए सर, तो उम्मीद है सर कि मांग पूरी होगी, देर सवेर होगी, जैसे कि हम उम्मीद लगा के रखें 8, 9, 10 तारीख तक। यदि मांग पूरी नहीं होती है, यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती, तो जैसा हमारे कमांडर राउत साहब का कथन होगा, उसके आह्वान पर हम वैसा चलेंगे। एक बात ये भी मान लीजिए सर, यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई, हमारे कमांडर राउत साहब जी ने कहा कि यह पूरे देश के कोने कोने पे जाएगी आवाज़, और ये आवाज़ कोने कोने पे नहीं जाएगी, वो पत्थर, निर्जीव पत्थर पे जाएगी, ये पेड़ पे जाएगी, सब प्राकृतिक रूप से जाएगी आवाज़, और पूरे देश में कोने, हवा के अणु परमाणु और ये बोलते हैं उसके कोने कोने तक जाएगी आवाज़। उसमें फिर मोदी जी कहाँ जाएंगे? वो भी तो उसी में आएंगे, उसी में आएंगे सर। तो मैं समझता हूँ यदि ये आंदोलन हमारा सफल हुआ, मोदी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी दिल से दुआएं रहेगी सर उनके ऊपर। बाकी यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तो फिर वही जैसे कमांडर साहब को बोलेंगे वैसा चलेंगे सर।